हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं आपके पास कुछ लेकर आया हूँ जो है इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें ये बेसिक नॉलेज देता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। जो टॉपिक आपके पास आज मैं रखने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। क्या नाम है? आर्टिकल्स। ये क्या होता है कि लोग बहुत ही पहले या फिर नॉर्मल क्लासेस से ये सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ये आर्टिकल्स, इसमें होता क्या है, आज हम लोग ये जानेंगे। फर्स्ट, आर्टिकल्स हमें किस चीज के बारे में बताता है, ठीक है, या फिर किस रूल्स के बारे में बताता है, ये जानना आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये आर्टिकल्स हमें किस चीज के बारे में बताने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आर्टिकल्स जो है वो यूजेस बताने वाला है। क्या बताने वाला है? यूजेस। किसका यूजेस? तो ए का यूजेस, एंड का, और ये स्पेसिफिक द का यूज कैसे किया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स, या फिर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। एनी लैंग्वेज, एनी वर्ड्स, एनी सेंटेंसेस, जब आप बोलते हो तो उसमें कब ए का यूज किया जाए, कब एंड का यूज किया जाए, और कब द का यूज किया जाए, इसे आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स मैंने आपको बताया, द आर्टिकल्स ए एंड एन आर जनरली यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और कॉमन नाउन। सीधा सीधा बोला जाता है क्या कि जो हमारा आर्टिकल्स है, इसके अकॉर्डिंग जो यूजेस हमारा ए और एन आता है, ये जनरली यूज होता है कब? कॉमन नाउन के पहले। क्या होता है? कॉमन नाउन के पहले। ये बताता है, जैसे क्या बताएगा कि ये एक है, दो है, क्या है, लेकिन अधिकतर ए का यूज सिंगुलर के लिए होता है, इसीलिए मैंने बोला बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आपको यह पता चले कि ए का इस्तेमाल कब किया जाए, तो यहां मैंने साफ साफ लिखा है कि ए का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सिंगुलर और काउंटेबल कॉमन नाउन हो, तब जाके हम आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ए का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? लेकिन ए का इस्तेमाल करना या फिर एन का इस्तेमाल करना, ये भी बड़ा एक फर्क लाने वाली बात हो सकती है। जैसे कि यहाँ ए भी है और एन भी है, मतलब दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। यहाँ तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए भी एक को बताता है और एन भी एक को बताता है, लेकिन ए का इस्तेमाल कब और एन का इस्तेमाल कब, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो नॉर्मल आपको क्या पता चला कि जो ए और एन का इस्तेमाल करता है, उसमें हमारे जो नाउन होंगे वो सिंगुलर होंगे एंड काउंटेबल होंगे और कॉमन नाउन होंगे। क्या होंगे? कॉमन नाउन। तो चलिए इतना जानने के बाद आगे क्या है? थर्ड जो है द। कभी इसको द का प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है तो कभी दी का दिया जाता है, ठीक है, दी ऐसा बोला जाता है। तो ये नॉर्मली तरीके से हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। द का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो नॉर्मल हमें ये जानना जरूरी है कि ये कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, कौन से सेंटेंस ऐसे आएंगे या फिर कौन से वर्ड, कौन से नाउन आएगा जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ द का यूज करना है और नहीं करना है। तो चलिए, द का यूज कैसे होता है? द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। बोला जाता है क्या कि ये नॉर्मल कॉमन नहीं है, ये परफेक्ट नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वो नाउन कैसा होना चाहिए? पार्टिकुलर होना चाहिए और एक इंपॉर्टेंस उसमें होना चाहिए। विदाउट इंपॉर्टेंस का हम किसी के भी नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पूरा डेफिनेशन के साथ जानेंगे कि ए कब, एन का इस्तेमाल कब और द का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना है कि ए और एन का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं क्या? तो चलिए करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे यहाँ ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है? द यूजेस ऑफ ए और एन डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। हमें यह जानना जरूरी है कि जब ए और एन का इस्तेमाल होता है तो अकॉर्डिंग टू दी साउंड होता है। जब भी कुछ बोला जाता है तो साउंड जैसा हमारा निकलता है, उससे पता चलता है कि यहाँ ए का इस्तेमाल हो या फिर एन का इस्तेमाल हो। क्लियर है? तो चलिए आते हैं हम लोग कि ए का इस्तेमाल कौन से साउंड के समय में, एन का इस्तेमाल कौन से साउंड के समय में किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ ए। क्या?
यूजेस ऑफ सीखना है तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए लिखा हुआ है यूजेस ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिन विद द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ध्यान दीजिएगा, ए का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा कोई वर्ड स्टार्ट हो और वो वर्ड किस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। आपको तो मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया है कि टोटल अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उसको दो ग्रुप में रखा गया, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। उसी के दौरान हम लोग आज सीख रहे हैं कि जब ए का इस्तेमाल किया जाता है तो हमें ध्यान देना पड़ता है क्या, कि जिस वर्ड में आप ए का इस्तेमाल करने वाले हो उस वर्ड का स्टार्टअप हमारा किससे होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर से होना चाहिए, तभी जाके आप उस जगह में ए का इस्तेमाल करोगे, वरना नहीं करोगे। लेकिन हमने ये भी आपको बोला है कि यहाँ हमें साउंड को ध्यान देना पड़ता है। किसको ध्यान देना पड़ता है, साउंड को। तो चलिए साउंड भी देखेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स में हम लोग बताएंगे कि ये साउंड भी इसमें आता है, किस प्रकार के साउंड बोलने पर, किस प्रकार के साउंड निकलने पर जब कोई वर्ड बोला जाए तो वहां ए लगेगा या फिर नहीं लगेगा। एग्जांपल में जैसे कि अ बॉय, आपको मालूम है हमने शुरू में बोला कि आपका ये जो बॉय है वो कॉमन नाउन है ना कि प्रॉपर। तो हमने बताया ए और एन का इस्तेमाल वही होता है जहां कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। सेकंड, अ स्टूडेंट, अ पेन, अ यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा यहाँ तो यूनिवर्सिटी आ गया, क्या आ गया, यूनिवर्सिटी आ गया। ध्यान दीजिएगा ये वोवेल है लेकिन हमें यूज करना है कॉन्सोनेंट। क्या करना है, कॉन्सोनेंट यूज करना है। अब हमें ध्यान देना होगा क्या कि अरे ये तो यू आ गया, अब यू के साथ तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द साउंड, जैसा साउंड निकलेगा वैसा। जैसे कि यू हमारा वोवेल्स के अकॉर्डिंग नहीं आता साउंड में, ये यू तो हमारा वोवेल है लेकिन साउंड ये हमें यूनिवर्सिटी में यू का दे रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है, ये हमारा वोवेल ना होकर कॉन्सोनेंट कहलाता नहीं है। बस फर्क ये है कि यहाँ एन ना लगकर ए ही इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, तो चलिए आगे जानते हैं। हमने यहाँ आपको ये बताया है अकॉर्डिंग टू द साउंड इफेक्ट हमें जानना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में ए लग रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका यूजेस ऑफ ए। क्लियर, यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें नॉर्मली कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज ऑफ एन। क्या है, यूज ऑफ एन। जिस प्रकार से ए का इस्तेमाल कोई भी एक वस्तु का या फिर एक जगह का या फिर कोई भी एक नाम का हमें डिस्कस कराता है तो नॉर्मली एन का भी यूज एक ही के लिए किया जाता है, लेकिन ये कब यूज होता है, वोवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले होता है। जैसे कि हमने यहाँ आपको डेफिनेशन लिख के बताया है, एंड इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल एंड इन म्यूट एच। कभी कभी आपको साउंड मिलेंगे एच से, किससे, एच। शुरुआत किससे होगा, स्टार्ट किससे होगा, एच से, मतलब कि कॉन्सोनेंट लेटर से। लेकिन फिर भी उससे पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने देके बताया है एन आर, मतलब एक घंटा, ठीक है। घंटा को जैसे कि बताना है एक घंटे तो एन आर, ना कि ए आर, ना कि आ आर, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है, एन आर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्या है, एच। आपको पता चलना चाहिए कि ये जो एच है वो कॉन्सोनेंट में आता है, लेकिन हमने ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू द साउंड चला जाता है। कैसे चला जाता है, अकॉर्डिंग टू द साउंड वी आर यूज्ड ए एंड एन। तो फर्स्ट हमें क्या ध्यान देना है कि वोवेल से स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमारा जो साउंड है वो हमारा वोवेल आता है तो जाके हम उसको वोवेल के अकॉर्डिंग एन का यूज करते हैं, वरना नहीं करेंगे। तो एग्जांपल में हमने दिया एंड आर, एंड अम्ब्रेला, एंड ऑनेस्ट। साउंड इफेक्ट इसमें भी है इसीलिए एच, एच यहाँ है तो ये हमारा वोवेल्स के अकॉर्डिंग साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने एस से पहले एन का इस्तेमाल किया। आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हमने ये बताया है कि केवल वोवेल्स वाले साथ एन का इस्तेमाल और जितने भी कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए का इस्तेमाल। हमने आपको साफ एंड क्लियरली बताया है कि ए और एन का इस्तेमाल तब होता है जब हमें कोई वर्ड साउंड से परफेक्ट और पता चलता है कि ये कौन से साउंड को दे रहा है, या तो हमें वोवेल साउंड दे रहा है या तो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आम या आ पढ़ते हैं, वैसा साउंड आए तो हम एन का यूज करते हैं और नहीं आए तो हम लोग ए का यूज करते हैं। तो यहाँ जो ऑनेस्ट है तो आ का आवाज आया,
आवर है तो आ का आवाज आया, तो हमें पता चलता है क्या कि यहाँ एन का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अभी 2 पॉइंट क्लियर, फर्स्ट यूजेस ऑफ ए, सेकेंड यूजेस ऑफ एन, एंड लास्ट व्हाट इज द स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक क्या है, द, जिसको कभी कभी प्रोनाउंसिएशन दिया जाता है दी का, तो कभी दा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज दिस इज वैल्यूएबल और नॉट। पहले जानना है कि दा का यूज करना एक बहुत अच्छा या फिर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और नहीं रखता है। तो चलिए रखता है तभी तो इसको एक अलग नाम दिया गया है कि कोई भी नाम के साथ दा का इस्तेमाल करना एक वैल्यू बढ़ाने वाली काम को बात करा जाता है। जैसे कि सबसे पहले whenever we talk about a particular thing or a person, that time da is used before the noun, noun ना कि कॉमन नाउन, ठीक है। मतलब एक नाम होना चाहिए, प्रॉपर नाम होना चाहिए या फिर कोई पोस्ट होना चाहिए। इंसान का नाम अधिकतर नहीं होता है, इंसानों के नाम के बाद पहले दा का इस्तेमाल किया जाए, ये ना के बराबर है। कभी कभी ये होता है लेकिन ना के बराबर है, लेकिन हाँ ये इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ द, whenever we talk about a particular thing or person, that time we used, the is used before the noun। किसका यूज किया था, दा का। तो चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जानेंगे कि दा का इस्तेमाल कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है द हिमालय। आपको मालूम है हिमालय एक ही है, इसीलिए इसके साथ एक इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू दिया गया है, तो जाके इसके आगे दा लगा है। क्लियर। जैसे कि हमारा ग्रंथ या फिर हमें जो धर्म के बारे में बताता है, स्रोत हमारा गीता, तो दा गीता बोलते ना कि गीता। क्लियर। जैसे कि हमारा इस्लाम धर्म से रिलेटेड द कुरान। क्लियर। नेक्स्ट, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ना उसका पोस्ट, जैसे कि आप प्रधानमंत्री का नाम ना लेकर उसका प्रधानमंत्री का पोस्ट रख सकते हो, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ना कि द नरेंद्र मोदी। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया जाता है क्या कि एक भी जगह में ऐसा आपको पता चल जाए कि कोई भी नाम के साथ यहाँ हमारा दा का इस्तेमाल किया जाए, तो आपको वहां ये भी ध्यान देना है कि वो जो नाम है क्या वो फेमस है, क्या वो एक ही है या फिर उसके बारे में अलग अलग चीजों की जानकारी देता है। क्लियर है। तो वो हमें ध्यान देते हुए जानना है कि दा का इस्तेमाल कब किया जाता है। नॉर्मली आप कोई भी स्पेसिफिक चीज के साथ उस वर्ड से पहले दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेपर के नाम के साथ, जैसे द हिंदुस्तान टाइम। क्लियर। जैसे कि कोई स्पेसिफिक प्लेस या फिर कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में, जैसे कि द कुतुब मीनार, द ताजमहल, ऐसा आप बोल सकते हो। क्लियर है। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया नॉर्मल आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें यूजेस ऑफ ए, यूजेस ऑफ एन एंड यूजेस ऑफ द का यूज हमने करने बताया। फर्स्ट आपने जाना यूजेस ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दी कॉन्सोनेंट वर्ड, हमें साउंड इफेक्ट भी डालता है। सेकेंड यूजेस ऑफ एन, जो हमें वोवेल से स्टार्ट होता है, वो वर्ड के पीछे लगाना होता है, मतलब पहले लगाना होता है, लेकिन इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना पड़ता है कि वो भी साउंड इफेक्ट रखता है या नहीं रखता है। लास्ट यूजेस ऑफ द, ये तो बताता है व्हाट इज स्पेसिफिक एंड व्हाट इज पर्टिकुलर, उसके साथ हमें द का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है। तो चलिए आज मैंने आपके सामने स्पष्ट करके पूरा क्लियरली मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज आर्टिकल्स एंड इसका यूज कैसे किया जाता है इन इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो चलिए आप इसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए नॉर्मल तरीके से इसे नोट करके आप अपने नोट्स में रख सकते हैं, और इसको समय मिलने पर एक दोबारा क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे तरीके से और सीख सकते हैं। कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करने में मदद करूंगा। क्लियर है। तो चलिए आज के क्लास इतना ही, ठीक है। चलिए थैंक यू।